नमस्कार दोस्त, बज चुका है 5 और टाइम हो चुका है हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास की। रोजाना 5 बजे वीडियो आती है दोस्त पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। हमेशा दोस्त जब भी वीडियो आएगी तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। आज मैं बात किसकी करने वाला हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का चैप्टर नंबर 1 है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, डीयू में हो या एसएल के अंदर हो, एनसीबीएफ के अंदर हो, रेगुलर में हो, ध्यान रखना सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर 1 है ये। इस वीडियो के अंदर ये फर्स्ट पार्ट है हमारा इस वीडियो का। इस वीडियो के अंदर आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। याद रहे, ऐसे तो जरूरी है सेकंड जो सेमेस्टर में वही देखेंगे। अगर आपके भी सिलेबस में या आपको भी ये टॉपिक पढ़ना है या समझना है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ये हमारा बहुत भयंकर टॉपिक है यार। तो इस टॉपिक को हम आज ब्रीफली में और अच्छे से समझेंगे, ताकि एक एक चीज आपको सीधा खोपड़े में मार के डाल दूं, आपके खोपड़े में आके बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्त, ये हमारा टॉपिक है आज, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, यानी कि राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था, राजनीतिक दल एवं दलीय व्यवस्था। फर्स्ट चैप्टर है हमारे सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। फिर से बता रहा हूं ताकि टॉपिक का याद रखना। अगर बाई चांस कोई अलग स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी टॉपिक, आप यानी कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी बहुत कम भी आने वाला है, पॉलिटिकल साइंस का है ये। अब इतने सारे बच्चे देखने वाले हैं ये, अब टॉपिक समझ में भी आना चाहिए। अब एक चीज़ मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है। राजनीतिक यानी कि राज्य का कानून बनाने के लिए एक ऐसे लोगों का ग्रुप या ऐसे लोगों का समूह जिसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। सम्मान आप सभी को, एक ही वर्ड में मैंने आपको पूरा इसका आंसर बताया। पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल का मतलब क्या हुआ। राज यानी कि राज्य, नीति यानी कि मतलब कानून, यानी कि स्टेट की जो लॉज को बनाने का ग्रुप है, यानी कि जो स्टेट की है जो लॉज बनाता है, जो उसका जो पूरा ग्रुप है वह पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा हम इस तरीके से समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये कुछ इंसान है। अब ये इंसान क्या करते हैं, अब ये सभी इंसान आपस में वोटिंग करते हैं। अब पहले जमाना हुआ करता था एथेंस का, एथेंस सुना आप सभी नाम, जहाँ से प्लेटो, अरिस्टोटल, सुकरात, सिकंदर बिलोंग क्या करते थे। अब देखो जरा एक बार, इस जमाने में आज से लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 2500-3000 साल पहले, उस समय भी कोई डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ तो इस तरीके से नहीं थी, लेकिन फिर भी वोटिंग का जो सिस्टम था वो भी नहीं था। पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी। 2000 साल पहले आ जाओ, 1500 साल पहले आ जाओ, पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी। अब उस समय अगर हम बात करते हैं कब, जब प्लेटो का ज़माना हुआ करता था, एरिस्टोटल का ज़माना हुआ करता था, एथेंस की बात कर रहा हूँ, आज उसको हम ग्रीक कहते हैं, पहले यूनान के नाम से जाना करते थे। यूरोप का एक छोटा सा कंट्री आप कह सकते हो, उस समय भयंकर हुआ करता था। दुनिया का तमाम डेमोक्रेसी या आइडियोलॉजी वहीं से निकल कर आए हैं, जहाँ से प्लेटो, एरिस्टोटल ये सब बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब भाई एरिस्टोटल तो भाई फादर है किसका, पॉलिटिकल साइंस का। तो बेसिकली जो एरिस्टोटल का ज़माना है वहाँ पे क्या होता था कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कैसे, डेमोक्रेसी के 2 टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट उसको कहा जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष उसको कहा जाता है, जहाँ पे जनता वोट नहीं डालती, वो अपना शासन खुद चलाते हैं, खुद रूल करते हैं, खुद ही कानून बनाते हैं। ऐसे सिस्टम को प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कि आज है, पहले एरिस्टोटल के टाइम पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों गिने चुने लोग हुआ करते थे। सिंपल से एक गांव के अंदर 100 से 200 लोग। अब भाई 100 से 200 लोग में क्या उसमें वोटिंग करेंगे भाई, अपना आप ही खुद बैठते थे, सलाह मशवरा करते थे, कानून बन गया, काम खत्म। लेकिन आज 100-200 एक कॉलोनी के अंदर दोस्तों यहाँ पे लाखों, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, एक इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। और इस पॉपुलेशन में अगर सभी लोग एक जगह बैठने की जगह तो होगी नहीं, बाई चांस बैठ भी गए सारे की जगह पे, तो एक बंदा अलग सोचेगा, वो बंदा अलग सोचेगा, कानून कहाँ से बन पाएगा, सबके सब धारा का दायरा रह जाएगा। इसलिए सिस्टम निकल कर आया जिसको बोला गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होगा लेकिन इनडायरेक्ट होगा, जनता खुद शासन ना करके अपने नेताओं को वोट करेगी। अगर जनता ने ही वोट किया है तो समझ लो ये सब के सब जनता ही है, ये सब जनता की मर्जी से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इन सबको चुनकर जनता नहीं भेजा है। तो यहाँ पे दोस्त आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आज का जो डेमोक्रेसी है वो इस तरीके से निकल कर आया, जिसके अंदर आज जो भी देश के जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है, 91-95 कंट्रीज जो यूएनओ में है, इन सभी कंट्रीज के अंदर लोग खुद नहीं शासन करते, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता होते हैं, इनको वोट करते हैं, और इस वोट करने के बाद जो जीतता है वो शासन करता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल।
समझ में आप सभी को, यानी कि जनता का एक प्रतिनिधि के रूप में ये शासन करता है। अब जिसको वोट किया है हमने, यानी जिसको हमने वोट डाला है, अब उसकी भी एक अपनी पहचान होनी चाहिए। उसकी अपनी एक पहचान के लिए वो बंदा किसी पार्टी से बिलोंग करता है, जिससे हम पहचान पाते हैं कि अच्छा इस कैंडिडेट को हम जब वोट करेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, इसको वोट करें तो ये पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी। इसीलिए लोगों के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो बंदे हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, सभी कंट्रीज दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज होगी। अब वो बात अलग है कि सिंगल पार्टी, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, ये अलग अलग टाइप से हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का, भी आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जरूर होती है। अब यही पॉलिटिकल पार्टीज लेजिस्लेचर के अंदर, यानी कि असेंबली के अंदर जाती है, बैठती है और असेंबली में सभाएं करती है और कानून बनाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि इनको जनता ने अपनी सहमति से यहाँ पे भेजा है। इसलिए जब ये कानून बनाएंगे तो समझ लो जनता ने ही कानून बनाया है। क्यों? क्योंकि जनता ने ही इनको भेजा है चुनकर भाई, इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी बन गया। तो अगर हम भारत की बात करें तो इन सभी लोग, ये जो लोग दिख रहे हैं हम सभी को, ये सब जनता के लोग, जनता के पीपल हैं सब, यानी कि भारत के पीपल है ना, विद द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये सब लोग क्या करते हैं, टाइम टाइम पे वोटिंग होती है। भारत में दोस्तों 5 साल है, कहीं पे 4 साल होता है, कहीं पे 6 साल होता है। सिस्टम अलग अलग, टाइम अलग हो सकता है, लेकिन वोटिंग सब जगह होगा। इस तरीके से हर देश के अंदर अपनी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टीज होती है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज उस कंट्री के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर नेशनल पार्टी में INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, BJP हो गई, है ना, समाजवादी पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, ये सब अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टी वगैरह। अमेरिका की बात करूँ तो दोस्तों वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई, है ना, एंड रिपब्लिकन पार्टी। ब्रिटेन में आ जाओ, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी। तो तमाम कंट्री में पार्टी जो है और इन्हीं पार्टी के द्वारा इलेक्शन होता है। तो लोग खुद शासन ना करके अब पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं। अब इन पार्टी का मेंबर जो जीत गया वो देश को चलाने का काम करता है। जनता ने वोट किया है तो समझ लो अब क्या, जो हमने जिसको चुना है वो जनता ही है, क्योंकि जब उसको हमने चुना है तो हमने उसको सहमति दे रखी है अपनी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आप हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देखोगे तो वहाँ पे लिखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इस संविधान को जो हमारा पूरा संविधान है इसको भारत के लोगों ने बनाया है, समझे। इसलिए लिखा हुआ है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, समझे आप। तो इस तरीके से है पूरी। बड़ा मजा आ जाएगा प्रियम्बल देखना, मेरी प्रियम्बल वाली वीडियो देखना, पॉलिटी में पढ़ाया मैंने आप सभी को। अब चलिए बात करते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। पॉलिटिकल पार्टी हम पहले डेफिनेशन यानी कि परिभाषा समझेंगे, फिर इसके फीचर्स जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, एंड इसके काम क्या होते हैं, फंक्शंस जानेंगे हम। प्लीज़ एक बात मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं वो हिंदी में तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम को थोड़ा अच्छा रहेगा इसमें, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो स्लाइड्स है वो इंग्लिश मीडियम में ही बनाया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं यार इंग्लिश में है, अरे वीडियो बंद करो भाई, हमारे काम के नहीं है, इंग्लिश में हमें समझ में नहीं आता। प्लीज़ ऐसी गलती ना करें, आज का ज़माना है इस तरीके का, ताकि आपको अपने आप को इंग्लिश में ढालना पड़ेगा। कंटेंट इंग्लिश में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हिंदी में नहीं बताऊंगा, मैं हिंदी में बताऊंगा, बट ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को देखता हूं जो इंग्लिश को देखते ही परेशान हो जाते हैं। कुछ नहीं है इंग्लिश, कुछ भी नहीं है। एक IAS के दोस्तों इंटरव्यू के, यहाँ पे टॉपिक से हट के थोड़ा बोलना चाहूँगा, क्षमा करना। एक IAS के दोस्तों इंटरव्यू के अंदर आइए, जब जो इंटरव्यू दे रहे थे तो दोस्तों हुआ ये, उस समय जो इंटरव्यू ले रहे थे, है ना, तो उस समय उस जो इंटरव्यू दे रहे थे उसकी बहुत बेइज्जती कर दी, यानी कि उनको कुछ मतलब कि दिक्कत हो गया इंग्लिश के, बट वो बोल नहीं पा रहे थे उस समय। तो जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने ये कहा कि आपको तो इंग्लिश आती नहीं है, तो आप कैसे सोच रहे हो कि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा और ये सब वो सब, है ना। तो उन्होंने जो जवाब दिया, दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा जवाब था। जानना चाहते हैं उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि उन्होंने ये कहा कि सर प्यास लग रही है, पानी पीना है मुझे। बीच में उन्होंने ये कह दिया। तो जो इंटरव्यू ले थे उन्होंने बोला, जो नौकर वगैरह होते हैं, जब पानी लेके आओ। उसके लिए पानी जब लेकर आया गया तो वो कांच का गिलास था, है ना, कांच का गिलास था। तो उसने बोला, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, कि मुझे कांच के गिलास में मत दो, मुझे स्टील के गिलास में दो पानी। तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने ये बोला कि भाई गिलास से क्या करना, पीना तो पानी ही है। तो उसने ये कहा, भाई मैं भी तो जब से यही समझा रहा हूँ, भाषा से क्या करना तो काम ही है। समझ में आ गया सभी को? लेकिन फिर भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के अंदर।
इसलिए थोड़ा सा इसको बैलेंस बना कर चलना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियोज़ में देखो हिंदी में ही बनती थी अब तक, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस बार थोड़ा लैंग्वेज को मैं कॉम्बिनेशन बना के चलूँ ताकि सभी का फायदा हो। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल कहते किसे, इसका मीनिंग क्या है। देखो अभी तो हम अपने तरफ से बता रहा हूँ, मैं आपको इतना कुछ भी समझा रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या हुआ, राज्य की नीति को, राज्य के कानून को बनाने के लिए एक ऐसा ग्रुप जो क्या करता है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, चुनाव लड़ता है और आपस में संगठित होकर प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करता है। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सत्ता प्राप्त करना, गवर्नमेंट बनाना, अपनी पार्टी को जितवाना और सत्ता बनाने के बाद संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनको फॉलो करते हुए शासन करना। अभी जो भी मैंने बताया इसी को ही पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स होंगे जिनके व्यूज अगर आपने एग्जाम में नहीं लिखा तो टीचर आपका खोपड़ा फोड़ देगा और मार्क्स पूरा काट लेगा, इसलिए सब कुछ लिखना है, ठीक है। चलिए पहले हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है दोस्तों, गिलक्रिस्ट सेज। क्या नाम है इसका, गिलक्रिस्ट नाम है। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कुछ हिंदी का वर्ड आपको मैं बता दूँ, ठीक है। नाम क्या है, गिलक्रिस्ट, ठीक है। गिलक्रिस्ट एक पॉलिटिकल थिंकर है, वेस्टर्न कंट्री का है तो नाम इनका ऐसे ही होता है, अजीब सा पता है आपको। इसका कहना यह है कि अ पॉलिटिकल पार्टी में दस बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैंने अभी क्या बताया था आप सभी को कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइज्ड हो आपस में। अब ये ऑर्गेनाइज या जिसको हिंदी में हम संगठित कहते हैं, अब इसका मतलब क्या होता है भाई, संगठित या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी लोग हैं वो अपने पार्टी के सभी नियमों को मानेंगे, यानी कि सभी लोगों की एक ही आइडियोलॉजी होगी। जैसे कि बीजेपी में है तो बीजेपी वाले लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी के जो रूल रेगुलेशन है वो सबके सब एक ही मानेंगे। कांग्रेस वाले जो भी मेंबर सब मानेंगे। आम आदमी पार्टी लोग जो आम आदमी पार्टी के जो मेंबर है वो सभी एक ही नियम जो पार्टी के जो रूल रेगुलेशन थे उसको मानेंगे। अगर कोई भी बंदा पार्टी के खिलाफ बयान दिए होते तो पकड़ा जाता है, तो लात मार के उसको भगा दिया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना। और अक्सर ऐसा देखा भी जाता है, और इंडिया में दोस्तों खासकर है ना, आया राम गया राम ये बहुत फेमस हुआ था इस समय। अगर इमरजेंसी वाले वीडियोस में आप मेरे देखिए आपने तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है ये किसका, सिटीजन्स हु प्रिफर टू शेयर द सेम पॉलिटिकल व्यूज। समझ लो सभी को, ये आपस में सेम पॉलिटिकल व्यूज शेयर करते हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एंड हु बाई एक्टिंग एज अ पॉलिटिकल यूनिट ट्राई टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। क्या काम करते हैं ये, सेम व्यूज शेयर करेंगे, पॉलिटिकल व्यूज सेम शेयर करेंगे और पूरी कोशिश करते हैं कि ये कंट्रोल करे गवर्नमेंट को, यानी कि प्रतिस्पर्धा करे, कंपटीशन करे, कॉन्टेस्ट करे और इस तरीके से गवर्नमेंट बनाए अपनी, ठीक है। सभी पॉलिटिकल पार्टी यही चाहते हैं। तो ये गिलक्रिस्ट का ऐसा कहना है। अब सेकंड बंदा है और इसका नाम है एडमंड बर्क। क्या नाम है इसका, एंड दोस्तों मैं लिख देता हूँ, अंडमंड मत बोल देना, अंडमंड है ना, अंडमंड का टोला याद है, बहुत स्कूल में बोला करते थे। एडमंड बर्क है नाम इसका, ठीक है, अंडमंड का टोला और आ जाओ खा लो बर्फ का गोला। चलिए ठीक है, एडमंड बर्क है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ बॉडी ऑफ, किसका बॉडी है ये है मैन यूनाइटेड फॉर प्रमोटिंग वाई देयर जॉइंट एंडवर्स। देखो मैंने वही बात बताया, सेम वही बात यहाँ पे भी हो रही है, यही बात यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, बस कहने का मतलब अलग होगा। एंडमंड क्या कह रहा है, एंडमंड मतलब कि जो एंडमंड भाई है ना, अंडमंड का टोला भाई जो भी हो समझ लेना, ठीक है। नाम ही निकाला होता है, ब्रिटेन का रहने वाला था बंदा ये। तो एक पॉलिटिकल पार्टी एक बॉडी होती है किसकी है, जो यूनाइटेड लोग होते हैं उनकी, जो प्रमोट करते हैं है ना, यानी कि प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, क्या करते हैं, किसकी बढ़ावा देते हैं, आपस में अपने विचारों को, है ना, जो उनका इंटरेस्ट है इसको, एंड अपॉन सम पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स इन द विच दे एग्री, यानी कि जो आपस में एक दूसरे से सहमत हो और उस बात को वो प्रमोट करे, उस बात को बढ़ावा देने का काम करते हैं। सेम बीजेपी वाले अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाना चाहती है, आम आदमी पार्टी अपनी, कांग्रेस अपनी, समाजवादी पार्टी अपनी, आरजेडी अपनी, जेडीयू अपनी, है ना, एनसीपी अपनी, डीएम की अपनी, एआईएडीएम की अपनी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अपनी, यानी सबकी पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, उसी आइडियोलॉजी पे वो सब काम करते हैं। चलिए दोस्तों, एंड इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब सिंपल दोस्तों होता है विशेषता, फीचर्स
डेट्स अप टू यू, जैसा इसको मानो आप। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन है। स्पेशली पहले इसका मतलब समझो आप कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है ना। अगर मैं पूछूं कि आप अपने कुछ बारे में बताओ तो आप बोलोगे मैं 5 फुट 6 इंच लंबा हूँ, मैं थोड़ा सांवला हूँ, है ना, एंड मेरी हॉबी ये है, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मुझे मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, या मतलब सब पे आप पे डिपेंड है आप क्या क्या बताओगे। तो जब ये अपने बारे में आप बता रहे हो तो ये आप अपनी खासियत बता रहे हो ना। सेम इसी तरीके से जब मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका मतलब होता है हिंदी में विशेषता, और इसका मतलब सेम हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी की खासियत बताना। एक पॉलिटिकल पार्टी हम किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे, तो हम पॉलिटिकल पार्टी किसे कहेंगे, चलिए अब बताता हूं मैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल पार्टी उसको ही कहेंगे जो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है पर्सन्स का। तो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब आपको मैंने पहले बता दिया, हिंदी में होता है संगठित और इंग्लिश में होता है ऑर्गेनाइज्ड। संगठित ग्रुप का मतलब तो समूह होता ही है ना। चलिए, तो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित, और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन का मतलब ये हुआ कि जो भी इस ग्रुप के अंदर लोग शामिल हैं वो सेम पॉलिटिकल व्यू शेयर करेंगे। आपस में जो उनकी एक राजनीतिक विचार है वो एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अलग मान रहा हूँ, वो मेरे बाजू वाला बंदा अलग मान रहा है, लेकिन हम हैं एक ही पॉलिटिकल पार्टी में। ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टी डूब जाएगी भाई हमारी, होगा ना ऐसा। चलिए, तो सभी लोग हमारी पॉलिसी पे एग्री होने चाहिए। तो पहला अगर ये पाया जाता है तो समझ लो वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। सेकंड बात क्या है, सिमिलर व्यूज ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। समझ में आया सभी को? यानी कि अगर एक मेरी पार्टी है, उस पार्टी में जो भी मैं बयान दे रहा हूँ या जो भी मैं कह रहा हूँ, तो उसी में हाँ करेगा मेरे बाजू वाला जो कि मेरी ही पार्टी का मेंबर है। अब ऐसे कि मैं बोल कुछ और रहा हूँ, वो कुछ और बोल रहा है, तीसरा मेंबर कुछ और बोल रहा है, यानी कि एक ही पार्टी में फूट पड़ जाएगी तो वो पार्टी नहीं रहती। ठीक है, वो पार्टी में रायता फैल जाता है और सारे गिलास फ्लास टूट जाते हैं, समझा। यानी कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। तो वो पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं हैं जो देश की, उसमें वो सेम व्यूज शेयर करते हैं कंट्री पे। ठीक है, चलिए, एम टू कंट्रोल गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मीन्स। यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो सरकार को नियंत्रित करना चाहती है, नियंत्रित करने का प्रयास करती है एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के द्वारा और संवैधानिक नियमों के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स के द्वारा, और बिल्कुल ही शांतिपूर्वक से। देखो आज भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन की एक प्रोसीजर होता है, इलेक्शन कमीशन डेट्स डिक्लेयर करता है, रिजल्ट डिक्लेयर करता है, तमाम उसका प्रोसीजर है, बट वो बिल्कुल पीसफुली मीन्स में यानी शांतिपूर्वक तरीके से होता है। बीएसएफ की दोस्तों तमाम सीआईएसएफ की जवान लगाए जाते हैं वहाँ पे ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना, होता है ना ऐसा। चलिए, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फंक्शन देखो, मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको इसको डिस्क्राइब भी करना हो एग्जाम में, सेकेंड ईयर में हो आप सब, यानी कि फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में हो, तो कॉलेज के अंदर हो तो थोड़ा भरना और लिखना पड़ेगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे तो डीपली है इतना ही। अब ऐसा नहीं है कि पॉइंट लिखने के बाद आप इसमें कुछ लिख नहीं पाओगे, आराम से लिख लोगे। अदरवाइज जो हमारे नोट्स हैं, आप नोट्स में से और अच्छे से बना पाओगे और अच्छे से टॉपिक को समझ के लिख पाओगे। तो जो मेरे जो नोट्स है जो मैंने खुद ही लिखे हैं, लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फिर, तो फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के? फंक्शंस का मतलब सिंपल होता है कार्य। अब एक इंसान के जो कार्य होते हैं, अब इंसान को मिलाकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना है, तो पॉलिटिकल पार्टी के भी कुछ काम होंगे। चलिए बात करते हैं, है ना। एंड बाकी आप सब जानते ही हैं पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है। बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थियोरेटिकल जो बुक्स वगैरह में जो हमें पढ़ाया जाता है वो समझ लेते हैं, वरना काम तो हम सब जानते हैं भाई, है ना। देखो, एजुकेट पीपल ऑफ द एमर्जिंग प्रॉब्लम्स एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। सबसे पहला पॉइंट यही होता है पॉलिटिकल पार्टी का जो काम होता है। ये क्या काम करते हैं? ये शिक्षा देने का काम करते हैं, ये शिक्षा देने का काम करते हैं, एजुकेशन देने का, यानी कि एजुकेट करने का काम करते हैं लोगों को मतलब किस चीज़ में एजुकेट करते हैं? ये जो भी एक देश की प्रॉब्लम है, जो एमर्जिंग प्रॉब्लम है, जो अभी हाल फिलहाल में रेज हो रही है तमाम, जैसे कि मान लो एक मैनिफेस्टो जारी करती है गवर्नमेंट, है ना, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है तो उसमें भी तमाम मुद्दे देती है। साथ ही जो देश की एक प्रॉब्लम है उसी के बेस पे वो इलेक्शन लड़ते हैं, होते हैं ना ऐसे। तो इमर्जिंग मतलब क्या हुआ? जो
तत्कालीन समस्याएं जो उदय हो रही है हमारे देश के अंदर, उसी समस्याएं को बताती है और हेल्प करती है कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है, जिसके अंदर पब्लिक ओपिनियन को शामिल किया, यानी कि लोगों की मतों को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या है? फाइट इलेक्शन लड़ना इनका काम है। एंड ट्राई टू गेट मैक्सिमम कैंडिडेट्स इलेक्टेड, और ये कोशिश करते हैं कि मेरे पार्टी के मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो जीते, और सब पॉलिटिकल पार्टी से चाहते हैं। अब हम भी तो भाई इंसान हैं, अब हमारे वीडियोस देख रहे हो भाई, आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, अब मैं भी तो यही चाहूँगा कि मेरी वीडियोस पे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आए। क्यों आए? क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। लेकिन अभी कोई एक आ जाए टिकटॉक वाला और ठुमका लगा जाए यूँ करके, आप सब तो उसको स्टारी बना दोगे यार। अरे भाई हम भी हैं यार, थोड़े देख लो यार। आप बोलोगे देख के 50 रुपये का ऐसा मत बोलना भाई। चलिए, हाँ माफ़ करना भाई, है ना। चलिए, हाँ ये भी पॉइंट समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गिव्स पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल। वही वाली बात आ गई, एजुकेट पीपल वाली बात है ना, वो यहीं पे है कि ये पॉलिटिकल एजुकेशन देती है, यानी कि राजनीतिक जो ज्ञान है लोगों को पॉलिटिकल पार्टी से ही मिलता है। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी पोल खोलना, पॉलिटिकल पार्टी से तमाम कार्य को, एक्टिविटीज़ को बताना, ये सबसे बड़ा काम पॉलिटिकल पार्टीज का ही होता है, लोगों को एजुकेट करते हैं। एंड और क्या काम होता है इनका? सर्व एज अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी ही आप लोगों से उनके ओपिनियन लेकर, उनके कनेक्शन करके, बिटवीन रिलेशन बनाकर आपस में लोगों और उनके बीच में, सरकार के बीच में क्या होता है? लोग और सरकार के बीच में कनेक्शन हो पाता है, सरकार के बीच में कनेक्शन हो पाता है। ठीक है, लोग और सरकार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? दे ऑल्सो सर्व एज अ लिंक बिटवीन लेजिस्लेचर, यानी कि जो हमारी विधानसभाएं हैं, विधानसभा जो स्टेट के लिए काम करती है, स्टेट में कानून बनाने काम करती है, किसमें? स्टेट में। एंड एक है दोस्तों लोकसभा, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, लोकसभा पूरे देश के लिए। ठीक है, जिसको हम सेंटर में बोलते हैं, केंद्र सरकार के अंदर लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद, उसको हम लेजिस्लेचर का नाम जानते हैं। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट, सेंटर की बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी सभी मिनिस्टर ये आ जाते हैं सेंटर में, एग्जीक्यूटिव इसको कहा जाता है। एंड अगर स्टेट में बात करूँ तो मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के सभी मंत्री, और उस स्टेट के एक गवर्नर यानी कि राज्यपाल, या अगर यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, तो वहाँ पे उपराज्यपाल होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। तो इसको मिला के ही एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है स्टेट में और सेंटर में, आपको बताया मैंने। तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को हिंदी बोलते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका। तो देखो राज्य का मुख्यमंत्री संबंध बनाता है लोगों से, कनेक्शन बनाता है, वैसे ही केंद्र सरकार के अंदर प्रधानमंत्री लोगों से बनाता है। तो कार्यपालिका है ना, यानी कि ये, और जो यानी कि जो सभाएं हैं, लेजिस्लेचर है, आपस में ये संबंध स्थापित करते हैं। और आजकल दोस्तों हम लाइव भी देख सकते हैं, अंदर की एक्टिविटी भी चलती है ना। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप्स भी होते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, क्या काम होती है, हमें मोटा माटी समझ में आ चुका है सब कुछ। अब हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वन पार्टी सिस्टम, दूसरा है बाई पार्टी सिस्टम, तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ओनली 3 टाइप्स में होती है। मेनली जो है वो 3 टाइप में पॉलिटिकल पार्टी होती है। पहला है वन पार्टी सिस्टम, जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी होती है। दूसरा है बाई पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी सिस्टम को 2 पार्टी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, 2 पार्टी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। हिंदी में बताऊं, सबसे पहले एक दलीय, दूसरा है द्विदलीय और तीसरा है बहुदलीय। एक दलीय में 1, 2 दलीय में 2 दल और बहुदलीय में बहुत सारे दल, है ना। ये हो गया। चलिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला है वन पार्टी सिस्टम। अब ये वन पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आपको बता रहा है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी। और आप सोचोगे कि अरे यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक ही पॉलिटिकल पार्टी कैसे हो सकती है, लेकिन ऐसा है, आज भी है।
ठीक है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे वो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के 3 टाइप्स ही होते हैं बेसिकली। तो इन अ सिंगल पार्टी सिस्टम ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू टेक द गवर्नमेंट, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी यानी कि सिंगल पॉलिटिकल पार्टी या वन पार्टी सिस्टम उसी सिस्टम को कहा जाता है जहाँ पे एक ही पार्टी को यानी कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी को ये अलाउड हो कि गवर्नमेंट सिर्फ वही चला सकती है, वही बना सकती है। ठीक है। तो द अदर पार्टीज, यहाँ पे और भी पार्टीज होती है बट यहाँ पे या तो वो लिमिटेड में होगी या उनके पास नाम मात्र की पावर्स, यानी कि उनका कोई फ़ायदा नहीं होने का है भी, तो वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी है बड़ी वाली वो उसी के अंडर में काम करते हैं। ठीक है। अगर एग्जांपल दूं मैं आपको तो चाइना के अंदर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड क्यूबा के अंदर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा। ठीक है। तो ये पार्टी तो हुआ करते हैं 1991 से पहले सोवियत यूनियन के अंदर यूएसएसआर के नाम से जानते हो, सुना होगा आपने भाई, यूएसएसआर के जो सोशलिस्ट यानी जो कम्युनिज्म को फॉलो करते थे उन तमाम कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। इससे पहले दोस्त हिटलर के द्वारा जर्मनी में नाजी पार्टी एक ही पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश को चला रही थी, तो वो भी सिंगल पार्टी थी। एंड इसी के ठीक सिमिलर हम देखें वहाँ पे कहाँ पे इटली में मुसोलिनी के द्वारा फासिस्ट पार्टी एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी। तो सिंगल पार्टी के कुछ एग्जांपल इतिहास में ही मिलते हैं, और अभी तो भाई एकमात्र पार्टी चल रहा है, एक देश कंट्री है भाई आपका वो जो सर में दर्द दिया हुआ है, फादर ऑफ कोरोना, चाइना, है ना। एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, यह आज़ादी ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पे होती है इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, मेरिट्स क्या है इसके। हेल्प्स इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट। देखो एक भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे और कोई है ही नहीं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो यही चलते रहेगी, तो भाई ये स्टेबल होती है, ये स्थायी होती है एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, है ना। ये क्या होती है, ये स्थायी होती है। एंड सेकंड क्या इसके फ़ायदे हैं, फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी कि दोस्त ये आसानी से कोई भी कानून इम्प्लीमेंट कर पाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यानी प्लानिंग करने के लिए आसानी होती है इनकी। ठीक है। फॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन में आसानी हो जाती है, कोई भी कानून बनाना है लागू करना है तो कोई तो है नहीं। बाकी जहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था वहाँ पे कानून का पहिया, लोकतंत्र का पहिया बहुत धीरे धीरे घूमता है, बहुत धीरे धीरे घूमता है, वहाँ पे कानून लागू नहीं हो पाता है। ठीक है। चलिए एंड तीसरा है यूनिटी एंड डिसिप्लिन इन द कंट्री। यूनिटी होगा तगड़ा वाला, चाइना में बहुत है ना, ये चाइनीज पूंजी कौनची कुछ भी बोल लेते हैं भाई, लेकिन यूनिटी तगड़ा होता है, इनके अंदर काट के फाड़ के रख देंगे ये चाइनीज़, ऐसा उनका ऐसा मानना है। जिस दिन इंडिया से पाला अब पड़ा तो पेले जाएंगे, है ना, उनको पता है इस तरीके से। तभी दोस्तों ये डोकलम वगैरह है ठीक है, लेकिन पेंगुइन झील से ये पेंगुइन जो लेक है अपने आप पीछे हो गई है ना। चाइना को भी से हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन चाइना हमको भी हल्के में नहीं ले सकता, है ना। चलिए तो लेकिन इसके जो डीमेरिट्स है वो बताता हूँ आप सभी को मैं। डेमोक्रेसी का खतरा होता है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि डिक्टेटरशिप, इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब होता है तानाशाही। कभी भी तानाशाही या बेसिकली क्या तो तानाशाही ही होती है जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है वहाँ पे। अब एक पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी तानाशाही चलाएगी। चाइना में देख लो भाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। एक बार दोस्त कुछ साल पहले की बात है, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट मिल के सरकार के यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे। गवर्नमेंट ने बुलडोजर लेकर आया, उस पर चढ़ा दिया बच्चों पे, लगभग 16 बच्चे वहीं पे मारे गए। तो ये का सिस्टम है। और आज भी देख लो भाई, अब कोरोना के मामले में WHO या तमाम टीम के द्वारा वहाँ पे जाया जाता है, कहा भी जाता है ऐसे कई डॉक्टरों को उसने पहले लपेटे में लेके खलास कर दिया। चाइना किसी की नहीं सुनता। आज भी देख लो चाइना कितने अत्याचार करते हैं, है ना। कई ऐसी कम्युनिटी पे जैसे रोहिंग्या मुसलमानों पे कई बार ऐसे केस देखने को मिलता है, उनके साथ बहुत बर्बरता वो करता है आजकल भी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो चाइना के अंदर दोस्त आज भी डेमोक्रेसी नहीं है, बेशक वो वन पार्टी होने के कारण भी अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन नहीं है। ठीक है। एंड नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन अ सिंगल पार्टी स्टेट। सिंगल पार्टी स्टेट के अंदर दोस्तों कहाँ से आप फ्रीडम मांगोगे। तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन का, आप अपने व्यूज़ कह लो, आपके मुंह में डोल छरिया दे दिया जाएगा, लपेट देंगे वहीं पे दोस्तों। आपको तो यार जाना कभी चाइना पता चल जाएगा। एक बार दोस्तों मेरे टीचर थे वहाँ मेरे कॉलेज के अंदर, मैं तो रेगुलर से पढ़ा हूँ, तो यार उस समय टीचर से बातचीत हो जाती थी। तो टीचर एक बार चाइना गए हुए थे किसी सर्विस के लिए, तो वहाँ पे गए और सर्विस के बाद उन्होंने पैसा मांगा, तो उनको पैसा दे दिया गया। तो उन्होंने बोला कहीं पे साइन वाइन करना है, पैसे मैंने ले लिया है। उन्होंने बोला नहीं साइन वाइन क्यों करवाना, जाओ। तो वो सोच के रह गया यार, क्या मैंने पैसा तो ले लिया, क्या पता चलो मैं दोबारा चला जाऊँगा पैसे लाने के लिए, है ना। तो उनके मन में यही आया कि यहाँ पे सिस्टम ही है, रजिस्टर में कुछ नहीं होता वहाँ पे।
वहाँ पे किसी की हिम्मत ही नहीं है कि एक बार पैसा लेने के बाद दोबारा चले जाए कि नहीं भाई मैंने पैसा नहीं लिया, साले को काट के खा साले को काट के खा जाएगी। चाइना पता है कोरोना ये ना, कोरोना सारे ये कोरोना दिखता है साइज में, वरना इसको भी खा जाए चाइनीज वाले। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉलिटिकल पार्टी जो सिस्टम है हमारा, वो है बाई पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी सिस्टम क्या है, यानी कि टू पार्टी सिस्टम, जिसको हम बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं। कौन सा पार्टी, टू पार्टी। हम दो, हमारे दो वाली बात यहाँ पे नहीं है, सिर्फ दो पार्टी है, ठीक है। चलिए, इट इज़ वेयर टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेट, क्या करती है, पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती है, गवर्नमेंट को डोमिनेट करती है, जहाँ पर कितनी पार्टी हो, सिर्फ और सिर्फ टू पार्टी सिस्टम हो। यानी कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टी को अलाउड होता है लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं और जीतने के बाद गवर्नमेंट बना सकते हैं, और इन दो पार्टियों के अलावा कोई भी पार्टी होगी तो, लेकिन इलेक्शन यानी कि गवर्नमेंट नहीं बना सकती। जैसे कि दोस्त आज भी ऐसे आया नहीं, मैंने बताया जो सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो चाइना में आज भी 8 पार्टी है, लेकिन एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चाइना जो है उसी चलती है। लेकिन इंडिया में तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, थोड़ी हम कम्युनिज्म कंट्री थोड़ी तो उसके चलने देंगे। आप देख रहे हो पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर 21 सीट मिला उसको, 21 सीट मिला, जिसने 35 साल राज किया है पश्चिम बंगाल में, पता होगा आपको। चलिए, तो ये है यहाँ पे तो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टी होगी जो गवर्नमेंट बना सकती है। तो एक गवर्नमेंट बनाएगी तो दूसरा अपोजिशन में होगा, तो जब दूसरा वाला पार्टी में आ गया यानी कि सरकार बन गई, तो इसका बगल वाला फिर यानी कि बाजू वाला जो पार्टी है फिर वो बन जाएगा भाई अपोजिशन में। तो इस सिस्टम को हम टू पार्टी सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, यूएस हो गया, इंग्लैंड हो गया, है ना। यूएस अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई, रिपब्लिकन पार्टी, दो पार्टी मेन है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। एंड इंग्लैंड की बात करूँ तो लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, ओनली टू पार्टी सिस्टम, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स क्या है और इसके डिमेरिट्स क्या है। जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम होता है यहाँ पे क्या नुकसान क्या फ़ायदे हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इसका फ़ायदे क्या है। गवर्नमेंट बिकम क्या, मोर स्टेबल। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्टेबल रहता ही है भाई, कि टू ही पार्टी सिस्टम है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। मल्टी पार्टी सिस्टम से तो बेहतर है अगर इसको देखें हम तो, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम के कुछ अपने ही फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टी पार्टी सिस्टम का नुकसान तो हमने इसलिए अपना रखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो गवर्नमेंट इसमें क्या होती है, स्टेबल, यानी कि थोड़ी स्थायित्व होता है, उसमें स्थायी होती है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज़ ईजियर, है ना। गवर्नमेंट बनने में कोई सारा नहीं, दिक्कत नहीं आती भाई, बिल्कुल सीधा प्रोसेस होगा भाई, दोनों में से जो जीत गए, जिसको ज़्यादा मिल गया वो जीत गई, सरकार बन जाएगा उसका, है ना। एंड डायरेक्ट इलेक्शन गवर्नमेंट का दोस्तों सीधा इलेक्शन किया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा रहता है, काम टाइम कम लगता है, करप्शन थोड़ा कम होता है, पार्टी ज़्यादा होगी दोस्तों, ब्लैक मनी को फिर वाइट में थोड़ा सा धंधा बना लिया आजकल पॉलिटिकल पार्टीज ने, ये हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़े इसके फ़ायदे हैं। नुकसान की बात करते हैं। लिमिटेड चॉइस टू वोटर्स के पास जो है लिमिटेड चॉइस है, क्योंकि दो ही पार्टी है, दो में से दोस्तों किसी एक को ही चूज़ करना है उनको, ठीक है। चलिए, एंड बेस आज भी तो यहीं पे भी यही चूज़ करना है, लेकिन इन दोनों में से ही इनको कोई एक चूज़ करना है। हमारे पास 1800 पार्टीज़ है, हम 1800 किसको भी चूज़ कर रहे हैं, मर्जी हमारी है, ये होता है। चलिए, एंड डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, यहाँ पे जो कैबिनेट होती है उसका डिक्टेटरशिप होने का चांस हो जाता है, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट है, उसके बाद एक ही पॉलिटिकल पार्टी है बस, और कोई तो है नहीं जो टांग खींचने का काम करेंगे, इसलिए कैबिनेट का खतरा यहाँ पे ज़्यादा रहता है। एंड डिवाइड्स द नेशन इनटू टू कैंप्स मतलब क्या हुआ, पूरे नेशन को दोस्त, पूरे देश को सिर्फ दो कैंप्स में बांट दिया, एक कंजर्वेटिव को जो फॉलो करते हैं, एक जो लेबर पार्टी को फॉलो करते हैं, बस। तो इसका ये खतरा होता है कि दो कम्युनिटी में देश पूरी डिवाइड हो जाती है ना, तो दिक्कत ये होता है। चलिए, अब बात करते हैं हम अपने देश की, बारी आ गई हमारी, है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पे इसको बोलते हैं हिंदी में बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था, इससे पहले जो बाई पार्टी सिस्टम है उसको द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं, जहाँ पे दो पार्टी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुदलीय व्यवस्था। इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम देयर आर मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज विच मतलब कि दोस्तों ये इसमें जो मेन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि 2 या 3 ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, इसमें 2 से ज़्यादा भी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं। तो दोस्तों इंक्लूड्स इन दी गवर्नमेंट आइदर सेपरेटली और इन कोलिएशन, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, और वो एक पार्टी मिलकर या एक आपस में गठबंधन कोलिएशन करके एलियंस बना के भी सरकार बना सकती है, इसको कहा जाता है। जैसे इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे
मल्टी पार्टी सिस्टम है। वाइडर चॉइस टू वोटर्स, मेरिट क्या है इसका, सबसे पहला मेरिट्स क्या है, वोटर्स के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है ना। एंड चांस ऑफ कैबिनेट डिक्टेटरशिप इज लेस, यहाँ पे डिक्टेटरशिप का बहुत कम चांस है, क्योंकि यहाँ पे तानाशाही नहीं चल सकती भाई। पॉलिटिकल पार्टी इतने कि ऐसे तैसे कर देंगे, बांटने में लगे पढ़ते बस यहाँ पे तैयार। पार्लियामेंट इज नॉट अ पपेट इन हैंड्स ऑफ द कैबिनेट, जैसे कि टू पार्टी सिस्टम देखा ना, कैबिनेट का थोड़ा तानाशाही हो सकता है, यहाँ पे कोई पपेट नहीं है। कौन, पार्लियामेंट, किसकी, कैबिनेट की, है ना, यानी कि तानाशाही नहीं चल सकती, यहाँ पर डिक्टेटर नहीं हो पाएगी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी। डीमेरिट्स की बात करते हैं, नो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं होता, तारीख पे तारीख मिलते रहते हैं, ठीक है, ये भी हो जाता है। एंड गवर्नमेंट स्टेबल रह नहीं पाती भाई, दिक्कत ये होता है। एंड इनडेफिनेटनेस ऑफ द पॉलिसी, जस्ट पॉलिसी कोई ऐसा है नहीं कि फिक्स कब तक बन जाए कब तक चल जाए, है ना, एक फिक्स टाइम नहीं हो पाता स्टेबल इस तरीके से ना। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, करप्शन ज़्यादा होता है इसलिए एफिशिएंसी कम होता है ना भाई। जहाँ पे सिस्टम ज़्यादा है, तू नहीं तू कर लेगा, नहीं मैं नहीं तू कर लेगा, ये काम, ये भी दिक्कत बनी रहती है। खैर दोस्त, यहाँ पे 3 पॉलिटिकल पार्टी समझा हमने। पॉलिटिकल पार्टी का जो फर्स्ट टाइप है सिंगल पार्टी सिस्टम, जो कि चाइना के अंदर है ना, मेन जो है मेजर कंट्रीज में। एंड सेकंड पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी समझा हमने वो सेकंड है, यानी कि 2 पार्टी सिस्टम, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब पे 2 पार्टी सिस्टम पाया जाता है। एंड थर्ड देखा हमने मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पे 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, ध्यान रखना आप सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। पता है जो पॉलिटिकल पार्टी ये जो बनते हैं, इन सभी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, जो उस आइडियोलॉजी के बेस पे ये अपने कानून को इम्प्लीमेंट करना है या अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एक पहचान बना लेते हैं। जैसे आज ये मान लो कि आप हो, आपके पड़ोस में कोई बैठा है, कोई दूसरा आपका दोस्त यार, सबकी अपनी एक सोच होती है। आप में से कोई एक ऐसा बंदा होगा जो बोलेगा यार सभी को ना आज़ादी मिलनी चाहिए यार, सही में यार, पहला बंदा ये होगा। आज़ादी के साथ साथ बोले सभी को राइट्स भी मिलने चाहिए। जो मार्केट है ना, इसमें इसका राइट नहीं होना चाहिए, मार्केट अपने आप ही सारा काम करे, जो चाहे वो अपना बिजनेस खोल सकता है, गवर्नमेंट जाके कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगे, कोई लाइसेंस ना हो, अपना जो मर्जी वो कर सकता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट आप सभी को डिफेंस दे, सुरक्षा करे आपकी, आपको हेल्थ दे, एजुकेशन दे, बस गवर्नमेंट ये सब काम करे, बाकी सब कर ले। तो ऐसे बंदे कहलाएंगे कौन, ये वाले दोस्तों बंदे कहलाएंगे लिबरलिज्म, उदारवादी। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इन सभी बातों को सपोर्ट करती है, जो आपको मैंने अभी बताया, उसको बोलेंगे उदारवादी या लिबरिस्ट पार्टी, लिबरलिज्म को फॉलो जो करते हैं, उदारवादी। अब एक ऐसे बंदा और आपके पास होगा, अबे पता क्या है यार, आज समाज में ना ये खाई बढ़ते जा रही है अमीर और गरीब की, अमीर गरीब का शोषण कर रहे हैं। आज जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़ता जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहा है। ऐसे में क्यों ना सभी शक्ति जो पावर से वो सरकार के हाथ में आ जाए। ऐसे गवर्नमेंट जो काम है सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, कुछ भी लोगों कुछ करना है या फैक्ट्री खोलनी है, बैंक खोलना है या कुछ भी खोलना है, तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन ले, लाइसेंस लेना पड़े, क्यों ना ऐसा हो तो सही हो। तो इस सिस्टम को या जिसकी ऐसी सोच है उसको बोलेंगे हम मार्क्सिज्म, या दोस्तों उसको बोलेंगे हम सोशलिज्म। क्या बोलेंगे उसको, सोशलिज्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समाजवाद, ठीक है, जो ऐसा सोचेगा। अब एक बंदा हो रहेगा, यार आज की जो दुनिया है ना बहुत एडवांस हो गई यार, हमें तो उन पॉलिसी को अपनाना चाहिए जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने अपने बना कर गए हैं। इससे क्या होगा कि भाई बूढ़े बुजुर्ग थे वो तो बाबा उनको एक्सपीरियंस था, भाई वो तो सही बना के जाएंगे ना, उनकी पॉलिसी गलत थोड़ी होगी। तो हमें ना आज की बातों को नहीं मानना चाहिए, हमें जो परंपराएं चली आ रही है, जो कस्टम जो ट्रेडिशन चला रहा है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। समझ आप सभी को। तो ऐसे बंदे जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, इसको जो फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। अभी मैं कैमरे में देख के नहीं बोल रहा, क्यों, क्योंकि आपको एक ऐसा फील हो, एक प्रैक्टिकल फील हो, ताकि मेरे पास लोग ऐसे सामने कोई बैठा हुआ तो नहीं है दोस्त, मेरे सामने से बोतल रखा हुआ है, तब मैं इसको देख के ऐसे से खोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिकली फील हो, है ना। तो ऐसे को जो फॉलो करते हैं उसको कंजर्वेटिज्म, या कि हिंदी में जो बोलते हैं रूढ़िवाद कहलाता है, वो उसको बोलते हैं रूढ़िवादी, ठीक है। ऐसे ही और भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। एंड लेकिन जो मेन है वो आपको लिबरलिज्म, जिसको हम पूंजीवाद भी, कैपिटलिज्म भी कहते हैं, कंजर्वेटिज्म जिसको हम रूढ़िवादी कहते हैं, एंड सोशलिज्म जिसको हम कम्युनिज्म के नाम से भी जानते हैं। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी बनी हुई है। जैसे कि समाजवादी पार्टी भारत के अंदर है ना, यूपी के अंदर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह वाली, तो वो सोशलिस्ट पार्टी है जो समाजवाद को फॉलो करते हैं, ठीक है। वैसे ही दोस्त अमेरिका में देख लो, डेमोक्रेटिक वगैरह पूरा सिस्टम चल रहा है ना, वहाँ पे लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं।
तो पॉलिटिकल पार्टी की भी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं आइडियोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी कंजर्वेटिज्म को मानती है, जैसे एग्जांपल तो आपको इंग्लैंड के अंदर एक पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, तो वो कंजर्वेटिव पार्टी ट्रेडिशन कस्टम्स को फॉलो करते हैं, इसलिए उसको कंजर्वेटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रूढ़िवादी, जो कस्टम्स को ट्रेडिशन को जो चले आ रहे उसको ही फॉलो करो भाई, बस कोई नया नहीं होना चाहिए अपनी तरफ से। एंड जो लिबरलिज्म यानी कि जो लिबर्टी की बात करते हैं, लिबरलिज्म कहलाते हैं वो उदारवादी, कैपिटलिस्ट, खासकर सभी वेस्टर्न कंट्रीज में इस आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है। हमारे कंट्री में लिबरलिज्म और सोशलिज्म दोनों का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती है। बीजेपी लिबरलिज्म बिजनेसमैन की पार्टी है भाई, है ना, एंड समाजवादी पार्टी सोशलिज्म को फॉलो करती है, कांग्रेस पार्टी की कुछ आइडियोलॉजी सोशलिज्म से कनेक्टेड है। तो तमाम पार्टीज़ की भी अपनी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, बट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आइडियोलॉजी पे ही बेस्ड होती है। जब इनका आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे पॉलिटिकल पार्टी का तो उसमें आपको अच्छे समझ आएगा कि कौन सी पार्टी क्या फॉलो करती है। ठीक है, स्पेशली ये आपको मैंने यहाँ पर समझाया कि सभी पार्टी का भी अपना अपना एक आइडियोलॉजी होता है, इसी पे बेस्ड होती है। जैसे कि दोस्त पहले हम फासिज्म देखा, हमने नाजिज्म देखा, इस पर यूट्यूब में मेरी एक वीडियो है, सर्च करना आप यूट्यूब के ऊपर व्हाट इज़ फासिज्म नाजिज्म बाय मनीष वर्मा आ जाएगा, उस वीडियो में देख लेना आप किस तरीके से मुसोलिनी और हिटलर ने पूरी दुनिया के ले ली थी, ऐसी तैसी करती थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी जिनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी अपनी स्ट्रक्चर होता है, उनका अपना कुछ अलग मानना होता है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना होता है। बेसिकली दोस्तों हमारा टॉपिक इंडिया का है। अरे भाई तू पंजाब में क्या कर रहा है पॉलिटिक्स करना चाहता है क्या? तो चल साइड हट दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं इसको साइड कर दूंगा पे। ये बंदा पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता यार, बहुत सही बंदा है ये हाथ जोड़ के आपसे पता क्या बोल रहा है, वीडियो को शेयर करो, लाइक करके सब जगह सब बता फैला दो इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत के अंदर राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ है? क्या स्टार्टिंग से ही राजनीतिक दल थे क्या भारत के अंदर? 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय कांग्रेस तो थी और भी तमाम पार्टी थे। इससे पहले आ जाओ 100 साल पहले 1847 में, तो उस समय क्या पॉलिटिकल पार्टी थी या नहीं थी? खैर दोस्त, इस पे भी बात करेंगे हम। इस वीडियो का दोस्त यहाँ तक ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब जो पार्ट आएगी उस वीडियो का जो पार्ट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सेकंड पार्ट को आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो का यानी कि यहीं तक हम छोड़ रहे हैं इस वीडियो को, ताकि आपके अंदर आपके खोपड़े में सब कुछ घुस जाए। भारत से चला गया तो मेरे को मज़ा नहीं आएगा भाई, मैं चाहता हूँ सब कुछ आपके डायरेक्ट खोपड़े में घुसे, आपको सब कुछ याद भी रहे। ऐसा थोड़ी यार कि पढ़ाने का मकसद कोई टीचर आता है बोलता है हेलो दोस्तों, ऐसा थोड़ी पढ़ाना, ऐसा पढ़ाने वाला बंदा बहुत मिल जाएंगे आप सभी को। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा भाई, बट मैं उनको ये कह रहा हूँ कि जब सफलता नहीं मिलती तो गोल चेंज नहीं किया जाता, तरीका चेंज किया जाता है। वैसे ही सेम अब यहाँ तक दोस्त इस वीडियो का पार्ट खत्म है हमारा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ से देख रहा है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ से, चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे कि भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का उदय कैसे हुआ है, कैसे उनका विकास हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज की क्या स्ट्रक्चर है, क्या आइडियोलॉजी है। जिसमें सबसे पहला जो भारत का पॉलिटिकल पार्टी है वो है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब ये पंजाब छपने का लायक नहीं रहा, तमाम स्टेट के अंदर कांग्रेस की। अब ये मत सोचना कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की हालत आज इस समय कैसे हुई, आज किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस की धज्जियाँ उड़ चुकी है इस समय, क्या रीज़न है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, तमाम जो हमारे नेशनल पार्टी हैं और जो रीजनल पार्टी हैं इनको मैं चर्चा करने वाला। तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज ये वीडियो, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। ऐसे वीडियोस रोज़ाना आने वाली है, रोज़ाना 5 बजे आएगी ऐसे वीडियोस अब। ठीक है, चलिए तो मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना। अब सेकंड सेमेस्टर की वीडियो आ रही है, रोज़ाना आएगी। अगर आप मुझसे चाहते हो पर्सनली क्लास लेना तो आप क्लास भी ले सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अगर सब कुछ समझ में आ चुका है एंड इस सब्जेक्ट के पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया आप इसके नोट्स भी ले सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ 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 सब एक ही बात कहूँगा कि इस वीडियो को अपने पास सीमित, अपने पास तक मत रखना और लोगों को शेयर करो ताकि उनको भी ये चीज़ समझ में आए। टॉपिक को समझाता तो सबको ही है, लेकिन ऐसा समझाओ ताकि आप अब बच्चों को बताओ। ठीक है,
जब आपके बच्चे हो जाएंगे शादी होने के बाद। हाँ यार, आपको जब तक याद तो रहना चाहिए ना। वैसे दोस्तों हम पूरे स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं, अभी तो बहुत कुछ बताना है, शरीर नापना है, हिंदुस्तान नापना बाकी है अभी। तो चलिए दोस्तों, तो मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।